नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि हिंदी व्याकरण के ऊपर। जो हिंदी व्याकरण है इसमें संज्ञा टॉपिक लेके आया हूँ। संज्ञा के ऊपर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें अपन वो पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बैठ कर नहीं है, ये बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें दो भाग कौन कौन से? तो पहला है रट्टा मार याद करना। ठीक है, रट कर याद करना, और दूसरा है समझ कर याद करना। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि ये दो भाग कैसे बांटे मैंने और क्या क्या किया है। तो हिंदी के दो भाग नहीं होते हैं दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ नहीं होते हैं दो भाग। ठीक है, ये दो भाग नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपकी सरलता के लिए और आपको जल्दी से याद करवाने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है इसको। ठीक है, तो आप इससे अगर तैयारी करते हो तो आपकी अच्छी तैयारी होती है और आप अच्छे से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो दोस्तों, इसमें पहले टॉपिक में मैंने अलग अलग जो भाग है इसमें रटकर याद करने वाले में अलग अलग मैंने टॉपिक लिए हैं, इसमें अलग अलग टॉपिक लिए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इसमें रोज़ का वीडियो एक अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं कि आज किस पर अपन बात करेंगे। दोस्तों, ये है आपके बी भाग। ठीक है, जिसमें समझकर याद करने वाले टॉपिक है। इसको समझकर याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें है आपके संज्ञा। तो संज्ञा के ऊपर आज अपन बात करेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, भाव अथवा गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपने सबने सुनी होगी। ठीक, जैसे कि आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास और गरीबी। तो ये जो है यानी संज्ञा का अर्थ होता है किसी वस्तु या स्थान, भाव अथवा गुण या दशा के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। कोई भी भाव हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई भी अवस्था हो गई, कोई भी गुण हो गया, कोई दशा हो गई, कोई भी प्राणी हो गया, इसका नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। अब इनको अलग अलग बांटा है। ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से बांटा है कि अलग अलग तरीके से कैसे बांट सकते हैं। जो भी ये प्राणी और ये वस्तु, भाव, दशा, ये जो है इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो इनको बांटने का जो तरीका था उनको ही अपन क्या कहते हैं? ये 3 तरह की संज्ञा होती है मुख्यतः, जिसमें व्यक्तिवाचक अलग बांट दिए गए, जातिवाचक अलग बांट दिए गए और भाववाचक अलग बांट दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं अब कि ये जो प्रकार हैं 3 प्रकार, इसके ऊपर। तो पहला है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला है अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें से व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। ये भी आपने परिभाषा सुनी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास है कि जैसे कि व्यक्ति विशेष यानी अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश। ठीक है, यानी ये है कि व्यक्ति का विशेष जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति यानी व्यक्तियों में क्या आता है? महिला भी आती है और पुरुष भी आता है। तो महिला भी आती है और पुरुष भी आता है, लेकिन उसमें से जो पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, विशेषतः नाम है, उनको क्या कहेंगे अपन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्ति विशेष का नाम हो। ठीक, फिर आता है वस्तु विशेष का नाम हो, जैसे रामायण आ गया। तो ये रामायण क्या है? पुस्तक है, तो वस्तु है। पुस्तक अगर होगी तो ये अलग संज्ञा में जाएगी, लेकिन व्यक्ति विशेष यानी किसी का पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, यानी अब उषा पंखा, अब पंखे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उषा पंखा जैसे मशीन, तो मशीनें बहुत सारी होती हैं, जैसे रीटा मशीन। ठीक है, तो ये क्या विशेष वस्तु का विशेष नाम होगा। फिर स्थान का विशेष नाम होगा, यानी जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। ठीक है, यानी जयपुर स्थान तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जयपुर की बात की गई। गंगा यानी नदी है, तो नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन पर्टिकुलर गंगा की बात की गई, यानी स्थान विशेष आ गया। ताजमहल, ठीक है, महल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ताजमहल। और हिमालय यानी पर्वत है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हिमालय पर्वत। ठीक है, तो पर्टिकुलर विशेष तो नाम, जो विशेष नाम होता है
ठीक है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसीलिए इसमें स्थान विशेष आ गया, वस्तु विशेष और ये व्यक्ति विशेष। ठीक है, तो इनके नाम को अपन क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये आपको सीरीज समझ में आ रही होगी और इसको आप डेली क्लास ज़रूर लेवें, जिससे कि आपकी हिंदी व्याकरण अच्छी हो सके। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और इसमें आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। जातिवाचक संज्ञा, अब आता है सेकंड, आता है आपके जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति व पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें मूल रूप से आपके किसी जाति या वर्ग का बोध होगा। ठीक है, यानी आपके जाति या पूरे वर्ग का बोध होगा, तो यानी जाति वर्ग संज्ञा होगा। जैसे कि अपन देखते हैं इसमें, जैसे प्राणी में मनुष्य, अब मनुष्य में लड़का भी आ गया, व्यक्ति भी आ गया, महिला भी आ गए, पुरुष भी आ गए, तो सारे मनुष्य। ठीक है, अब आ गई लड़की। लड़की में बहुत सारी लड़कियाँ होती, पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। अगर किसी लड़की का नाम ले लेते तो वो किस में चली जाती, व्यक्तिवाचक में चली जाती। घोड़ा, तो घोड़े बहुत सारा होता है। ठीक है, उसमें किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया। किसी अगर नस्ल का नाम ले लेते तो वो क्या, व्यक्तिवाचक में चला जाता। मोर, अब मोर बहुत सारे होते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया। जैसे सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, सेना बहुत तरह की होती है। ठीक, फिर सभा भी बहुत सारी होती हैं, बहुत तरह की सभाएं होती हैं। ठीक वैसे ही वस्तु में पुस्तक आ गई। जैसे मैंने बताया था आपको कि रामायण पुस्तक, तो रामायण का नाम आते ही जैसे ही वो गया व्यक्तिवाचक में चला गया, व्यक्ति विशेष का नाम आ गया। ठीक है, वस्तु विशेष का नाम है। और इसमें पुस्तक ये आ गया, परखा नहीं है, गलत हो गया था। ठीक है, और मशीन, दूध, साबुन, चांदी, और ये आ गया आप स्थान जिसमें पहाड़, नदियाँ, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। ठीक है, तो ये एक जाति का या वर्ग का बोध करवाएगा, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। कोई पर्टिकुलर विशेष नाम नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या होगा, विशेष नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये विशेष नाम नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। तीसरा है आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी भाव, ठीक है, उसमें भाव होगा, अवस्था होगी, गुण होगा अथवा दशा होगी, तो उसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिसको आप भाववाचक यानी ये समझ लो कि जिसको आप फील कर सको। ठीक है, यानी जिसमें जैसे सुख आ गया, बचपन आ गया, बचपन आ गया, सुंदरता आ गई। ठीक, तो ये क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी आप फील कर सको। ठीक है, क्या कर सको, फील कर सको, तो ये क्या होगा आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें नोट दे रखा है कि कतिपय विद्वान अंग्रेजी की व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी क्या आपके जातिवाचक संज्ञा के दो भेद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, जातिवाचक संज्ञा के आपके दो भेद दे रखे हैं। अब कौन कौन से हैं दो भेद, वो आता है समुच्चयवाचक और यह आ गया आपके द्रव्यवाचक। ठीक है, इसमें आपके दो भेद हैं, जिसमें से समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। यह आपके जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, ये उपभेद है। लेकिन आपको अगर प्रश्न आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो मूल रूप से 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार की होती है संज्ञा। तो चलिए अपन आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखते हैं इसमें आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। ठीक है, और प्रश्न इसी के हिसाब से आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जैसे बच्चा, अब बच्चा कोई सा भी बच्चा होता है, विशेष बच्चे का नाम नहीं लिया गया, यानी जाति में आएगा। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा यानी अब भाववाचक मैंने बताया था, क्या करना है आपको, फील करना है। क्या करना है, फील करना है। ठीक है, अगर आप
आपको अगर कोई शब्द सुनकर कोई आपके दिमाग में छवि नहीं बनती है, अगर आपको शब्द सुनकर कोई आपके वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम जो छवि नहीं आती दिमाग में, तो समझ लेना आपका अगर फील होता है कोई भावना, तो वो आपके भाववाचक हुआ। जैसे बचपन, अब बचपन आप सिर्फ फील कर सकते हो आपका बचपन था, ठीक है, तो बच्चे का बचपन बन सकता है जातिवाचक से भाववाचक। जैसे ही शहर का शहरी हो गया, अब शहर का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, यानी ये जाति में आ गया, ठीक है। और लड़का का लड़कपन हो गया, खेत का खेती हो गया, और बंधु का बंधुत्व हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला दूसरा नियम है इसमें कि दूसरा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, इस पर अपन बात करते हैं। जिसमें अपनापन यानी ये अपना यानी अपनापन, आत्म यानी आत्मीयता, निज यानी निजता। मैं ऊपर पर मोटा मोटा बता दूं आपको कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब सर्वनाम के ऊपर भी आगे मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सर्वनाम के बारे में अपन जो विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे विशेषण। अब विशेषण से अपन क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, तो विशेषण का ये अर्थ होता है कि किसी भी विशेषता बताना, किसी भी व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, किसी की विशेषता बताना विशेषण कहलाता है, ठीक है। यानी अमीर, ठीक है, जैसे अमीर आदमी, तो ये क्या आदमी की विशेषता बता रहा है, कौन है, अमीर है, आदमी कौन है, अमीर है, तो ठीक विशेषता बताते हैं वो, उसको क्या कहते हैं अपन, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जिसमें अमीर का अमीरी, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। गरीब का गरीबी, ये आपके भाववाचक संज्ञा है। जवान का जवानी, ये जवानी होगा, ठीक है, जैसे ये आपके भाववाचक संज्ञा होगा। मूर्ख का मूर्खता, ये आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चौथा नियम है आपके क्रिया, ठीक है। क्रिया से आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। क्रिया, अब क्रिया यानी किसी काम का होना, किसी काम का होना या फिर करना, किसी काम का होना या फिर करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। अब क्रिया से आपका भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ठीक है। जैसे क्रिया क्या है, जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक काम हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया होगी। लिखना एक काम हो रहा है, तो ये क्रिया होगी। तो पढ़ने का पढ़ाई हो गया, ये आपके भाववाचक संज्ञा होगी। लिखने का लिखावट हो गया, ये आपके भाववाचक संज्ञा होगी। और लड़ना यानी लड़ाई हो गया, ये आपके भाववाचक संज्ञा होगी। और चुनना और चुनाव हो गया, ये आपके भाववाचक संज्ञा होगी। तो दोस्तों, ये अपन ने आज संज्ञा के ऊपर बात की कि संज्ञा क्या होती है, और आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। और आपको ये जो संज्ञा का टॉपिक लेके आया था मैं, इस पर अपन ने पूरी जानकारी प्राप्त की है कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा किसे कहते हैं, और इस पर इसके कितने भाग होते हैं, इस पर पूरी अपन ने जानकारी प्राप्त की है। और ये आपके बी भाग था, जो कि समझकर याद करने वाले टॉपिक थे इसमें, ठीक है। जिसमें मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ संज्ञा, और ए भाग में मैंने दे रखा है कि रटकर कैसे याद करते हैं, तो उसके भी वीडियो आपको दे रखे हैं। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पूरी हिंदी व्याकरण कराऊंगा, ठीक है। तो आप डेली इस क्लास को ज़रूर लेवें, ठीक है। और मैंने इसको 2 भागों में बांटी है। ये हिंदी व्याकरण 2 भाग, हिंदी व्याकरण के 2 भाग नहीं हैं दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ आपको कि इसके हिंदी व्याकरण के 2 भाग नहीं हैं, लेकिन मैंने इसको 2 भागों में बांटकर आपको आसानी से कैसे पढ़ा जा सकता है, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे पढ़ें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो आप इस YouTube के इस चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप डेली इस क्लास से ज़रूर जुड़िए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अपन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।